अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो रिसेंटली जैसे आपको पता है कि मैं पाकिस्तान आया था, तो यहाँ पर आके मैं काफ़ी वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत कुछ ख़राब थी। आपको भी पता है कि भी पाकिस्तान में कोविड की जो सिचुएशन है, आप भी न्यूज़ के अंदर देखते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप ये काफ़ी चीज़ें देखने में आती हैं कि भी यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है कोविड की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है वो एक कम इल्मी है, जो अभी तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि भी कोविड पाकिस्तान में है भी या नहीं है। क्योंकि अब जैसा कि टर्की के अंदर जो है उन्होंने कोविड को लेके काफ़ी जो उनके रूल हैं वो स्ट्रिक्ट है। मस्जिद के अंदर भी आप एक सर्टन स्पेस के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो है मास्क का कंपलसरी है। यहाँ पर मास्क पहनने का तो रिवाज ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भी बस कोविड है ही नहीं, लोगों ने इसी तरीके से ये रूमर्स हैं। तो आज मैं आपको एक सेल्फ एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर करना चाह रहा हूँ अपने कज़न का, जो रिसेंटली जो कोविड से इफ़ेक्टेड हुआ था और उसने सर्वाइव किया। तो हम आज उससे पूछेंगे कि भी उसको कोविड के ड्यूरिंग उसने किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया और उसने किस तरीके से सर्वाइव किया और इस बीमारी को उसने किस तरीके से जो है डिफीट किया। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। मैं अपने कज़न के साथ हूं, अली ज़ेब नासिर के साथ। तो अली ज़ेब नासिर की इस्लामाबाद में अपनी जो है मोबाइल एसेसरीज़ और मोबाइल रिपेयरिंग की इनकी शॉप है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे अपने कज़न को जैसे अली ज़ेब को कोविड से इफ़ेक्टेड हुए थे, तो इनसे आज हम पूछेंगे कि भी इन्होंने किस तरीके से इस बीमारी का जो है मुकाबला किया। और सबसे पहले और जो मेन क्वेश्चन है हमारा कि भी ये इफ़ेक्टेड किस तरीके से हुए। तो अली भाई बताइए कि भी आपको किस तरीके से पता चला कि भी आप कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आप मेरा पता करने के लिए आए। और मैं ये पब्लिक को मैसेज देना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा और उनको बताना भी चाहूँगा कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी जी कोरोना में। बेसिकली मैं 7-8 दिन बीमार रहा था और 7-8 दिन पहले मैंने कोरोना होने से ब्लड भी डोनेट किया था। ठीक है। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि शायद उसी की वजह से जैसे वीकनेस वगैरह इंसान को हो जाती है टाइमली, तो वो हुई है। तो मुझे 7-8 दिन बुखार रहा जो कि कम नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब मैं टाइफाइड वगैरह मुझे पहले हो चुका है, तो मेरे माइंड में ये था कि शायद दोबारा से मुझे टाइफाइड वगैरह का कोई अटैक हुआ हो। तो मैं टेस्ट वगैरह अपने सारे करवा लिए, तो ब्लड रिपोर्ट्स दिखा ली डॉक्टर्स को, बुखार नहीं कम हो रहा था। तो मैं एक डॉक्टर के पास, जब थर्ड डॉक्टर के पास गया, वो कोरोना स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप कोरोना का टेस्ट कराएं और जो सिम्टम्स हैं आपके वो 100% कोरोना वाले ही हैं। सही। तो उसके बाद से मैंने कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। मुझे कंफर्म था कि अब मुझे वाकई ही कोरोना हो चुका है। जब आपको डॉक्टर ने बताया कि भी आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं या आपको कोरोना डायग्नोज उन्होंने किया, तो तब उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे कि इस बीमारी के बारे में एक हॉक्स बना हुआ कि जानलेवा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे डर तो ज़ाहिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन डॉक्टर की हिम्मत देने से, घर वालों के साथ देने की वजह से रिकवरी फेज़ बहुत अच्छा और इजीली गुजर गया। हाँ, बोरियत बहुत ज़्यादा थी कि घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतने दिन। सही। और एक सोशल लाइफ आपकी, अब मैं जैसे एक शॉपकीपर हूँ, बिज़नेस मेरा, तो मेरा सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी बड़ा था। तो जिसकी वजह से मुझे ज़ाहिर है मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा था, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। और कोरोना एक वाकई बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसको हमें काफ़ी सीरियस लेना चाहिए। मुझे भी किस तरह हुआ ये मुझे भी नहीं पता लगा। मैं एक नॉर्मल बुखार समझ रहा था, और जैसे नॉर्मल गला ख़राब होता है बिल्कुल यही स्टेज होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेस्ट ब्लॉक करता जाता है और मतलब कि आपको नमूनिया की एक बहुत ही सीवियर किस्म की फॉर्म होती है। सही। जैसा कि आपको भी पता, मैं 5 मंथ टर्की में गुजार के आया हूँ। वहाँ पर तो इस चीज़ को लेके काफ़ी जो है ना अवेयरनेस है आम आवाम के अंदर। मस्जिद में नमाज भी जो है वो एक वक्फे में पढ़ते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं या पार्क्स वगैरह में जाते हैं, तो मास्क बड़ा कंपलसरी होता है। तो अली भाई मैंने यहाँ पर आके देखा कि मास्क की कोई पाबंदी नहीं। यहाँ पर मस्जिद में भी जा रहे हैं तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो लोग कहते हैं कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप तो इससे माशाल्लाह इस बीमारी को आप शिकस्त दे के आप बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक हो गया, आज हमारे सामने बैठे हैं। अली भाई का टेस्ट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल जो है वो नेगेटिव आ चुका है और अली भाई के रिपोर्ट्स भी बिल्कुल क्लियर हैं और एंटीबॉडीज़ रिपोर्ट्स इनकी जो बिल्कुल क्लियर हैं और ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और हेल्थी फील कर रहे हैं। तो अली भाई मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में ले गया, आपने क्वारंटीन कर लिया, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए कैसा था? तब आपने क्या फील किया? आपकी रूटीन क्या होती थी? आपने क्या घर में ही सेल्फ आइसोलेशन में आप चले गए या आप एक सेपरेट किसी होटल वगैरह में चले गए या किसी अलग प्लेस पे चले गए? वो काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कीजिए। जी, ये मैं लाजमी शेयर करना चाहूँगा क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट टाइम क्वारंटीन टाइम होता है जो आपका कोरोना का होता है। तो
इसमें मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने रिलेटिव्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने फ्रेंड्स की। आप अगर इसमें हिम्मत हार जाएं, जो कि नॉर्मली इंसान हारता ही है, क्योंकि आपसे सारे डर रहे होते हैं, कोई आपके करीब नहीं आना चाह रहा होता, कोई आपसे मतलब फिजिकल जो है ना इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहा होता, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल टाइम ये होता है कि इसमें अपने आप को संभालना है। इवन मैं अब आपको जैसे आप जानते हैं कि मैं गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मेरा ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर पे गुजरता है, मैं गेम्स वगैरह खेलता रहता। तो ये ऐसा फेज था जिसके अंदर मेरा दिल उन चीज़ों से भी उठ गया था, मतलब मेरा लाइफ से दिल उठ गया। मैं इवन अपने घर वालों को भी ये कहता था कि लाइफ से मेरा दिल भर चुका है, मैं मतलब मजीद जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूँगा। इस तरह की स्टेज पे बंदा चला जाता है। एक जवान आदमी, मैं जवान आदमी हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। और इवन अभी आप जानते हैं रिसेंटली मेरे फूफा की 29 ऑफ रमज़ान को डेथ हुई है जी, उनकी कोविड की वजह से डेथ हुई, वो रिकवर नहीं कर पाए। तो एक जवान आदमी के लिए अगर घर वाले उसका साथ दें और वो खुद थोड़ी हिम्मत रखे तो इजीली रिकवर कर सकता है। कोई बहुत इम्पॉसिबल बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल लेके ही चलना चाहिए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया। जब जैसे आपका कहने का मकसद ये है कि भी अगर अब हम इस बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब हम इसके ऊपर अपने ऊपर हावी कर लेंगे और हम ये सोचेंगे कि यार बस कोरोना हो गया, अब तो कोई दी एंड है, कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी 7-8 दिन बाद, 9 दिन बाद पता लगा था कि मुझे कोरोना, ऑलरेडी मैं अफेक्टेड था काफ़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर भी मुझे ये रिकमेंड करते हैं, मुझे भी उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप अब जो है सीरियस होकर इसका पूरा मुकाबला करें। सही। और अगर आपको बुखार है, गला ख़राब है, कुछ भी है, आप NIC की वेबसाइट पे जाएं या उनको कांटेक्ट करें, वो डायरेक्ट आपका फ्री जो है कोरोना टेस्ट करके जाएंगे। तो अपना लाइट ना लें, गला ख़राब होता है, बुखार होता है, ठंड फील हो रही है, निमोनिया टाइप कोई फीलिंग्स आ रही हैं, डायरेक्ट पहले दिन ही पहले कोरोना का टेस्ट कराएं, बाकी सारी चीज़ें बाद। राइट। तो आपने कितने दिन के लिए क्वारंटीन जो है वो किया अपने आप को? मैंने अपने आप को नॉर्मली तो 14 डेज़ के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने 25 डेज़ किया था। तो आपका जो सोशल इंटरेक्शन है बिल्कुल ख़त्म हो गया, इवन के घर वालों के साथ भी आपका कोई मामला बिल्कुल जो एक डिस्टेंस होता है वो आपने वो उसको फॉलो किया, या आप बिल्कुल घर वालों के बीच में ही मिलते जुलते रहते थे? नहीं, मैं इस तरह नहीं कर रहा था। मैंने पहले मेरे 9 रोज़े भी इसी वजह से छूट गया, मैं नहीं रख सका। तो घर वालों के साथ एक लिमिट तक इंटरेक्शन रखा हुआ था। जिस तरह मैं और मेरा भाई हम दोनों बेड शेयर करते थे, तो मैंने इसका बिस्तर अलग करवा दिया, बर्तन मैंने अपने अलग करवा दिया, मेरा झूठा कोई भी नहीं पीता था, ना मेरे झूठे बर्तन में कोई खाता पीता, वो अलग बिल्कुल कर दिया था। इससे एक बहुत हेल्प हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई भी इफेक्टेड नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं, माशाल्लाह सब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सही। तो ये भी बस आपके साथ हमने व्यूज़ शेयर किए हैं अली भाई के। तो इसमें अब मैं ये अब आपको बताता चलूँ कि खुदारा इस डिज़ीज़ को सीरियस लीजिए। जैसा कि देखिए कभी पिछले 2 साल से हम पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे जो है वो लोग सफ़र कर रहे हैं। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, इवन के लोगों के कारोबार तक मुतासिर हुए हैं। इस बीमारी से हम तब निकलेंगे जब हम इसको सीरियस लेंगे। आप जब भी बाहर निकले मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोविड जो है वो एग्जिस्ट करता है। और आखिर में हम रिमार्क्स क्लोजिंग लेते हैं अली भाई से। अली भाई, आप आवाम को या ग्लोबली जितने भी हमें देखने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर टर्की में मैंने टाइम स्पेंड किया, मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप जो है वो टर्की की है, कुछ USA की है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वीडियोस देखी जाएगी, क्योंकि हमने इसे यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे, क्योंकि वो ग्लोबली देखा जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। तो आप ग्लोबली एक क्या मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं कि भी किस किस्म से हमें इसके लड़ना चाहिए, और क्या इसके जो है प्रिकॉशंस जो हैं हमें वो लेने चाहिए? प्रिकॉशंस यही है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को। मास्क जो है उसको बिल्कुल एक मजाक समझा जाता है। सही। मास्क सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको बचाएगा इस चीज़ से। इवन मैं भी जब पहली वेव आई थी उसके बाद से मैं इतना केयर नहीं करता था, बड़ा केयरलेस था, लेकिन शॉप पे जिस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते करते इस्लामाबाद की हमारी आवाम मैंने ये देखी है कि माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी और बेहतर है। वो हमें खुद आके गाइड करते थे कि आप मास्क पहने, इस्तेमाल करें उसका। तो जब कस्टमर से हम सुनते थे तो फिर पहन की आदत हो गई। तो बेसिकली ये कि मुझे मास्क लगाने के बावजूद भी कोरोना हुआ है, लेकिन ये कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो लाजमी मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, जो फिजिकल इंटरेक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दें। अपनी जान बचाना सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कि बड़े उलमा के फतवे आ चुके हैं कि अगर आपको कोविड है, आप कोविड कैरियर बन चुके हैं और आप वो आगे किसी को पास कर देते हैं, अगर वो इंसान मरता है तो उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। तो इसलिए आपका शरई तौर पे भी ये एक फ़र्ज़ है और इखलाकी तौर पे भी फ़र्ज़ है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग अ मुस्लिम, आपको चाहिए कि आप दूसरों का ख्याल करें। अपना ख्याल करते हैं नहीं करते, दूसरों का लाजमी करें, आपकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपके टाइम का आपने हमें टाइम दिया, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस है, जो आपको कोविड जब आप डायग्नोज हुए तो आपने जो भी सफ़र किए, प्रॉब्लम्स वगैरह, वो व्यूअर्स के साथ शेयर करने का आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।